हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मेरी बात को समझना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म्स के बारे में पहले समझेंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको दो तरह का टर्म्स दिख रहा होगा। ठीक है, या आप कह सकते हो तीन तरह का टर्म्स, जैसे कि एक हो गया लीनियर, ठीक है, एक हो गया इक्वेशंस और एक हो गया वेरिएबल। तो पहले हम इन तीन वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि आखिर ये तीन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे वेरिएबल से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? ओके, सो वेरिएबल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे कांस्टेंट को। किसको समझेंगे हम लोग समझेंगे कांस्टेंट को, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो मेरी अब एक बात को अच्छे तरीके से दिमाग में घुसा लो कि यार जब भी कांस्टेंट वर्ड देखो ना, तो हमेशा इस वर्ड को भी साथ में याद रखना कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? फिक्स। फिक्स का मतलब ना कि वैसी चीज़ें जिनकी वैल्यू ना कभी चेंज नहीं करती हो, वो मतलब फिक्स हो गई हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना कि जैसे कि तुमने बहुत सारे कार्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि अभी टाटा सफारी, टाटा हेरियर, स्कॉर्पियो, ठीक है, अल्टो, इस तरह से बहुत सारे कार्स हैं। ठीक है, तो देखना कि इस तरह से ना बहुत सारे कार्स जो है वो रास्ते में चलते रहते हैं। रास्ते में तुमको देखना वो चलते रहते हैं, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, एक ही जगह वो कांस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, तो लेकिन जब तुम कभी भी किसी पुलिस स्टेशन के सामने कभी देखना कि कोई कोई कार ना सड़ जाती है लेकिन एक ही जगह पे पड़ी रहती है, वो अपनी जगह से मूव ही नहीं करती है यार, वो फिक्स हो जाती है एक जगह पे। चाहे तो वो सड़ के ख़त्म हो जाए लेकिन वो उसी जगह पे सड़ के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि कांस्टेंट का मतलब है फिक्स। क्या है? कांस्टेंट का मतलब फिक्स। लेकिन मैथमेटिक्स में आखिर कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो अब समझो यार मेन चीज़। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरीके से सपोज बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या इसको तुम कभी भी 5 पढ़ोगे? 4 को कभी भी तुम 5 पढ़ोगे? 4 को तुम कभी भी 5 नहीं पढ़ोगे। याद बताओगे? जब तुम जरा 3 को तुम कभी कोई और चीज़ बोलोगे? नहीं यार, तुम कभी नहीं बोलोगे। तुम 3 को ऑलवेज 3 ही बोलोगे, 4 को ऑलवेज 4 ही बोलोगे, चाहे तुम मर भी क्यों ना जाओ। ठीक है, मरने के बाद तो ऐसे बोलोगे नहीं। कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर 2 तो 2 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये सब क्या है? इनका जो वैल्यूज़ है ना, वो क्या है? फिक्स है। इनका जो वैल्यूज़ है वो क्या है? वो तुम्हारा फिक्स है। इसलिए जितने भी नंबर्स है, जैसे कि तुम अभी तक पढ़े हो नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, आगे तुम और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, तो जितने भी नंबर्स है उनका वैल्यू कभी भी चेंज तो नहीं हो सकता। इसलिए उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो इस चीज़ को एकदम सिर्फ तुमको अब एक चीज़ माइंड में रखना है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स जिनका वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे वेरिएबल का मतलब, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। देखो, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ चेंज नहीं करता हो, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा। क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, मतलब कि जिनके वैल्यूज चेंज करते हो। ठीक है ना? नाउ अब समझना दो चीज़। सपोज कि मैं लिखता हूँ 5a इक्वल्स टू 10। लिखा? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 5a इक्वल्स टू 10। अब जरा खुद सोच के बताओ कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको 10 मिलेगा। हम जान रहे कि अगर हम 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 मिलेगा,
इसका मतलब कि ये जो a है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, नाउ सॉरी नाउ सी अंडरस्टैंड द अनदर थिंग। सपोज कि अगर मैं लिखता हूँ 3a इक्वल्स टू 12, मैं कितना लिखा, मैंने लिखा 3a इक्वल्स टू 12। अब जरा खुद सोच के बताओ कि जब 3 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तभी ना 12 आता है, तभी आता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो जो a है उसका वैल्यू तुमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, जो a है उसका वैल्यू तुमको यहाँ पे 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे 4 दिख रहा है। मतलब कि एक केस में a का वैल्यू 2 हो गया, तो दूसरे में हम देख रहे हैं दूसरा सिचुएशन आया तो a का वैल्यू 4 हो गया। मतलब कि a का वैल्यू ना, a का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो, फिक्स तो है लेकिन सिचुएशन के अनुसार, मतलब सिचुएशन के अनुसार उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। लेकिन 2 को तुम कहीं भी रख दो यार 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। इसलिए नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम बोलते हैं नंबर्स को, और वेरिएबल हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स को। मतलब कि A B C D से लेकर X Y Z ये सब को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको बस यही दो चीज़ अभी तक समझना था कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल का वर्ड आए तो बस इतना समझो कि अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल बोलते हैं और नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही समझो, ज़्यादा कुछ समझने इसमें है नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे, अब हम समझेंगे इक्वेशन को। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे इक्वेशन को। लेकिन अब मेरी बात एक ठो समझो भैया, कि जिस तरीके से वेरिएबल को समझने के लिए हम लोगों ने पहले समझा कांस्टेंट, उसी तरीके से इक्वेशन को समझने के लिए ना हम पहले समझेंगे एक्सप्रेशन का मतलब, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। तो यार एक्सप्रेशन सुनते ही तुम्हारे माइंड में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं कि यार एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो सकता है। जैसे देखना, तुमने इसके बारे में सुना होगा, फेशियल एक्सप्रेशन सुना है क्या। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कि यार फेस से कुछ एक्सप्रेस हो रहा हो। सपोज कि अगर कोई स्माइल कर रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, हाँ यार वो खुश है, वो खुश है, उसका मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है कि यार वो खुश रहे। अगर कोई सैड है, अगर कोई सैड है या गुस्सा है, तो आपको पता चलता है ना कि उसके फेस से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, पता चल रहा है ना भाई। कोई देखना एकदम एकदम ताव में रहता है तो वो कुछ ना कुछ वो एक्सप्रेस करता है हर चीज़। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5, ठीक है, सपोज कि अगर मैं लिख दूँ 5, तो ये 5 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, 5 ही एक्सप्रेस कर रहा है कि 5, ठीक है, 5 एक्सप्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं। देखो हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्लस, हम जानते हैं माइनस, हम जानते हैं भागा माने कि डिवीज़न, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब को यूज़ करके हम लोग बनाते क्या है, हम लोग बनाते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5x। देखो तो 5 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया और एक कांस्टेंट लिया और उनके बीच में एक ऑपरेशन किया। तो ऑलवेज ध्यान में रखो कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बब्बू, एक्सप्रेशन का मतलब है कि वैसा मैथमेटिकल टर्म जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो, उनके बीच में कुछ ऑपरेशन हुआ हो, चाहे वो प्लस भी हो सकता है, चाहे वो 5 + x भी हो सकता है, 5 - x भी हो सकता है, 5 × x हो सकता है, 5/x हो सकता है,
कोई भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है। अगर मैं सिंपली लिख दूँ ना 5, तो ये भी एक्सप्रेशन है। कैसे यार, मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0 इंटू एक्स। अब खुद देख लो, यहाँ भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ऑपरेशन ऑपरेशन। तो जीरो क्या है? जीरो तो एक नंबर है ना, जीरो तो तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू तो 5 ही आएगा ना। मतलब कि हम 5 को तो लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का मतलब तुमको क्या समझना है कि वैसे मैथमेटिकल टर्म्स जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हो, कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मैं सिंपली में सिर्फ लिखता हूँ x, अगर मैं सिंपली x लिखा तो ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0, ठीक है। कुछ भी बना के लिखो यार, बस उसका वैल्यू लास्ट में x आना चाहिए। तो देखो, तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, x को 1 इंटू एक्स लिखा तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं की, अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, दैट व्हाट इज इक्वेशन। ओके, तो देखो अब इक्वेशन समझना, ठीक है ना। अब इक्वेशन को समझना, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन कहाँ आता है। तो जब भी तुमको इक्वल टू दिख जाए, जब भी तुमको इक्वल टू दिख जाए किसी भी दो एक्सप्रेशन के बीच, मान लो कि मैंने लिखा 5x इक्वल्स टू 20, मैंने क्या बोला कि यार 20 भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 20 को भी हम लिख सकते हैं 20 प्लस 0 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या एक्सप्रेशन, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बीच में क्या हो गया, इक्वल टू का साइन आ गया। तो जहां भी तुमको दिख जाए इक्वल टू का साइन, दैट इज इक्वेशन, ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन। कोई भी दो एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लग गया, दैट इज एन इक्वेशन। अगर मैं लिख दूं 5x इक्वल्स टू 0, तो यार 0 भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट इनटू ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, बीच में आ गया इक्वल्स टू, दैट इज आल्सो इक्वेशन, ठीक है। मेरी बात को एकदम अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब कि जहाँ पे भी आपको नंबर्स दिख गए, क्योंकि नंबर्स के वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकते, तो जितने भी नंबर्स दिख जाएंगे वी विल कॉल देम कांस्टेंट, ठीक है। अगर जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स दिख जाए, मतलब कि ABCD से लेकर XYZ तक कोई भी नंबर दिख जाए, तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल, उसे हम कहेंगे वेरिएबल एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको एक कांस्टेंट, एक क्या कांस्टेंट या कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला हुआ कोई टर्म्स दिख जाए, जैसे कि 5 हो गया, x हो गया, 5x हो गया, ठीक है, कि 5 हो गया, x हो गया, 5x हो गया, मतलब कि जो भी मैथमेटिकल टर्म एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर, और क्या क्या इन ऑपरेशन से मिलकर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सब से मिलकर अगर बना हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल टू का साइन, ठीक है, दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल टू का साइन, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये क्या है एक्सप्रेशन, ये भी क्या है एक एक्सप्रेशन, दोनों के बीच क्या है इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो जा रहा है इक्वेशन। अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये भी क्या हो जा रहा है इक्वेशन, ये भी क्या हो जा रहा है इक्वेशन। अगर मैं लिख दूं,
अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये भी क्या है, ये भी इक्वेशन, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी है इक्वेशन। अगर मैं सिंपली लिख दूँ, अगर 5 की बात करूँ, ये क्या है एक्सप्रेशन, ये क्या है एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब कि देखो इक्वेशन जो है ना वो भी तुम्हारा वेरिएबल और कांस्टेंट से ही मिलकर बनता है। बस क्या होता है कि दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग को बस यही 4 चीज़ के बारे में समझना था, दैट इज कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अगर यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट some examples of expressions we have so far worked with are 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2xy plus 5, xyz plus xy plus z plus x square plus 1y। ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है एक्सप्रेशन से, ये सब के सब क्या है एक्सप्रेशन से। यहाँ पे भी ना एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, जहां इक्वल टू का साइन दिखा मतलब कि इक्वेशन। खुद देखो ना कि जो इक्वेशन है यार, इक्वेशन का यहाँ तक स्पेलिंग देखो और इक्वल टू का, ये दोनों वर्ड्स का देखो सेम है ना, यहाँ तक सेम स्पेलिंग, यहाँ तक सेम स्पेलिंग, ठीक है। इसलिए इक्वेशन का मतलब क्या कि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।